कहते हैं प्यार जब होता है तो कोई अच्छा या बुरा नहीं दिखता है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ प्यार ही नजर आता है। प्यार में कोई लैला और कोई मजनू हो जाते हैं तो कोई रोमियो और जूलियट हो जाते हैं। कुछ प्यार जिंदगी बिखेर देती है तो कुछ प्यार जिंदगी संवार देती है। ठीक इसी प्रकार की एक कहानी थी चंदन और ज्योत्सना की। चंदन एक शर्मीला और गुमसुम सा लड़का था। वह घर के लोगों से और बाहर के लोगों से बहुत कम ही बातें किया करता था। वह सिर्फ बातें करता था तो सिर्फ मोबाइल पर चैटिंग करते हुए। हमेशा ही उस मोबाइल पर लगा रहता था, मानो मोबाइल ही उसकी दुनिया थी। इस दुनिया से वह तभी बाहर निकलता था जब उसकी मर्जी होती थी। दूसरे लोगों से तभी बात करता था जब उसका जी करता था। ऐसे ही हर दिन चलता रहता था। उसी वजह से उसकी माँ उसे गालियाँ दिया करती थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। बहुत जगह काम करने के बाद भी उसे किसी भी जगह का काम पसंद नहीं आता था। फिर जाकर उसके पापा उसको एक जगह काम पर रखवा दिए थे। वह पहली बार कोई जगह पर 2 साल से काम कर रहा था। चंदन हर दिन की तरह काम करने के लिए सुबह 9 बजे निकलता और रात के 8 बजे घर आता था। फिर वह सोने छोड़ के पूरी रात किसी से बात करता था। पहले पहले तो घर वालों को लगा कि चंदन का पहले की तरह कोई फेसबुक का फ्रेंड होगा या होगी। यह सोचकर उसके घर वाले उसको नज़रअंदाज कर दिए। इस तरह से 2 साल गुजर गए। चंदन की माँ, पापा और दादा दादी, माँ सबको पता चल गया कि चंदन किसी लड़की से बात करता है, पर उन लोगों को यह पता नहीं था कि वह कौन है, कहाँ की है, उसका नाम इत्यादि। घर पर लोग उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे जब तक कि उनको चंदन के बात करने से कोई असुविधा नहीं हो रही थी। चंदन उस लड़की से दिन रात बात करने लगा, यहाँ तक कि वह खाने का समय भी उस चैटिंग करता रहता था। सबको लगा कि चंदन की यह बात ऐसे ही सामान्य है, लेकिन इस 2 साल के बीच में यह बात सामान्य नहीं थी। बातों बातों में यह बात प्यार में बदल गई थी। चंदन घर में बिना कुछ बताए बहुत आगे बढ़ चुका था। चंदन उस 2 साल के बीच में उस लड़की को बहुत बार मिलकर आ चुका था। यह सब कुछ के बाद भी चंदन ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं था जो कि घर में बिना बोले ही किसी लड़की को शादी करके घर ले आए। वह घर में सब लोगों को उस लड़की के बारे में बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसका नाम ज्योत्सना है। वह कॉलेज में फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही है। ज्योत्सना की फ़ोटो दिखाता है, परंतु घर में किसी को भी ज्योत्सना की फ़ोटो पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसकी मुंह में आँख के पास एक सफ़ेद दाग था। ज्योत्सना के मुंह में सिर्फ उस दाग को छोड़कर वह बहुत अच्छी और साफ दिल की थी। उसका दिल बहुत ही सुंदर था। वह छोटी छोटी बात पर ही दुखी और मुस्कुरा देती थी। उसके साथ वीडियो कॉल करके बात करते समय चंदन अपनी दादाजी और दादी माँ को भी उससे बात करा दिया करता था। ज्योत्सना की मासूमियत देखकर उसके घर के सारे सदस्य प्यार करने लगे थे, लेकिन सिर्फ उसकी माँ को छोड़कर। उसकी माँ का कहना था कि बहू चाहे जितनी भी गरीब हो चलेगी, लेकिन बहू सुंदर होनी चाहिए। चंदन की नज़र और दिल कुछ अलग ही कह रहे थे। उसका मानना था कि सुंदरता जो है वह सिर्फ मुंह में नहीं होती है, दिल में भी एक अच्छे इंसान और मासूमियत रहनी चाहिए। उसे चेहरे से कोई मतलब नहीं था। वह बस ज्योत्सना की आत्मा, मन से प्यार करता था, ना कि उसके चेहरे से। चंदन की यह सोच जानकर उसकी माँ उसे समझ पाई और उसे अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़।